किस्मत की स्याही जब दो अलग अलग कागजों पर गिरती है तो एक ही घर में पली भी दो लड़कियों की तकदीर का व्याकरण बदल जाता है। कंचनपुर के जमींदार की दो बेटियां थीं, तान्या और अंजलि, जो सौतेली तो थीं पर एक ही आंगन में बड़ी हुई थीं। अंजलि के हिस्से में माँ की ममता की जगह सौतेली माँ की कड़वाहट और घर का भारी काम था, जबकि तान्या को रेशम और लाड प्यार में पाला गया था। गांव के लोग अक्सर बरगद के नीचे चर्चा करते कि अंजलि का ससुराल कोई नरक होगा और तान्या के कदमों में तो स्वर्ण की ईंटें बिछेंगी। पर नीति ने अपनी बिसात किसी और ही चाल से बिछाई थी, जहां महलों और झोपड़ियों के बीच का फर्क मिटने वाला था। विवाह का दिन आया और गांव के सबसे अमीर राय बहादुर परिवार से दो बेटों के रिश्ते आए, बड़ा बेटा समीर और छोटा बेटा वरुण। सौतेली माँ ने अपनी बेटी तान्या के लिए बड़े बेटे समीर को चुना क्योंकि सारा कारोबार उसी के हाथ में था, और अंजलि के हिस्से में छोटा बेटा वरुण आया, जो एक मामूली चित्रकार और कम बोलने वाला युवक था। विदाई के समय तान्या ने अहंकार से अंजलि को देखा। दीदी, अब हमारे बिस्तर और बर्तनों का स्तर बदल जाएगा, संभाल लेना खुद को। अंजलि ने बस एक शांत मुस्कान दी और अपने छोटे से सूती झोले के साथ उस ससुराल की ओर निकल पड़ी जिसे सब छोटा कह रहे थे। तान्या का डोला भव्य महल की ओर गया, जबकि अंजलि की पालकी गांव के छोर पर बसे एक पुराने कलात्मक घर के सामने रुकी। अंजलि ने जैसे ही ससुराल की चौखट पर पहला कदम रखा, उसे धूल और सन्नाटा तो मिला, पर उसकी सास ने जिस ममता से उसका हाथ थामा, वह उसे जीवन भर की कमी पूरी कर गया। उस घर में नौकर चाकर नहीं थे, पर वहां की दीवारों पर वरुण की बनाई पेंटिंग्स और सादगी का एक ऐसा सुकून था जो महलों में भी नहीं मिलता। अंजलि ने अपनी मेहनत से उस पुराने घर को स्वर्ग जैसा सजा दिया, जहां हर शाम दिए की लौ से नहीं बल्कि हंसी के ठहाकों से रोशन होती थी। उसने देखा कि उसका पति वरुण केवल एक साधारण चित्रकार नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक और संतोषी इंसान था, जो उसे रानी की तरह पूजता था। यहाँ पैसा कम था, पर सम्मान का आकाश इतना ऊंचा था कि अंजलि खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री महसूस करने लगी। दूसरी ओर तान्या का महल नाम का वह घर वास्तव में कांच का एक ऐसा पिंजरा था, जहां हर रिश्ता नफरत की डोर से बंधा हुआ था। बड़े भाई समीर के पास धन तो बहुत था, पर उसके पास अपनी पत्नी के लिए समय और सम्मान की एक बूंद भी नहीं थी। तान्या की सास एक ऐसी कठोर महिला थी जो हर बात को सोने के तराजू पर तौलती थी, और तान्या को एक सजी हुई गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। वहां रेशमी बिस्तरों पर भी तान्या को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उस आलीशान घर में संवाद की जगह आदेश और प्रेम की जगह केवल दिखावा था। उसे रोज महसूस होता कि स्वर्ण की उन ईंटों के नीचे उसकी आत्मा का दम घुट रहा है, और उसकी चतुराई वहां की साजिशों के आगे बौनी साबित हो रही है। वक्त ने करवट बदली और एक ऐसी आपदा आई जिसने राय बहादुर परिवार के उस विशाल कारोबार को मिट्टी में मिला दिया। समीर की गलत आदतों और व्यापारिक घाटे के कारण महल नीलाम हो गया, और तान्या की वह अकड़ आंसुओं में बह गई। रातों रात वे सड़क पर आ गए, और जिन रिश्तेदारों पर वे गर्व करते थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। तान्या को अब अपनी सौतेली बहन अंजलि की याद आई, पर उसे यह सोचकर शर्म आ रही थी कि वह किस मुंह से उस गरीब के पास मदद मांगने जाए। भूख और तिरस्कार ने जब तान्या को पूरी तरह तोड़ दिया, तब उसे समझ आया कि असली ससुराल महलों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि अपनों की गहराई में होता है। अंजलि को जब अपनी बहन की हालत का पता चला, तो उसने बिना एक पल गवाए वरुण के साथ जाकर तान्या और उसके परिवार को अपने उसी छोटे घर में पनाह दी। तान्या सन्न थी यह देखकर कि अंजलि का वह छोटा घर आज एक संपन्न और खुशहाल प्रतिष्ठान बन चुका था, क्योंकि वरुण की कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जा रही थी। अंजलि ने अपनी बहन के हाथ में झाड़ू या बर्तन नहीं थमाए, बल्कि उसे अपनी कला और शिक्षा का उपयोग करने का नया रास्ता दिखाया। तान्या की आंखों का वह पर्दा हट गया जिसे धन ने ढक रखा था,
उसने देखा कि अंजलि की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, बस एक दूसरे को संभालने की वह ताकत थी जो किसी भी तूफान को हरा सकती थी। अंजलि की सास ने तान्या को भी वही प्यार दिया जो अंजलि को मिला था, जिससे तान्या का पत्थर दिल पिघलने लगा। उसने सीखा कि घर की बरकत औरत के गहनों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी बुद्धि से आती है। समीर ने भी वरुण के मार्गदर्शन में सादा जीवन और कड़ी मेहनत का महत्व समझा और अपने पुराने अहंकार को त्याग दिया। वे दोनों बहनें अब एक ही छत के नीचे रहती थीं, पर इस बार उनके बीच सौतेलापन नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास की डोर थी। अंजलि की चतुराई ने न केवल अपनी गृहस्थी बचाई थी, बल्कि अपनी बहन के उजड़े हुए घर को भी फिर से बसा दिया था। नदी का रहस्य यह था कि वह हमेशा ढलान की ओर बहती है, वैसे ही संस्कार हमेशा सादगी की ओर झुकते हैं। तान्या ने महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे सुख के नाम पर जो दिया था वह केवल जहर था, और अंजलि को दुख के नाम पर जो मिला वह वास्तव में वरदान था। गांव के लोग अब अंजलि की मिसाल देते थे कि एक बेटी अपनी बुद्धि से 2 घरों को स्वर्ग बना सकती है। अंजलि अक्सर तान्या से कहती, ससुरा ईंट पत्थर का नहीं होता तान्या, वह हमारे धैर्य और प्रेम की नींद पर टिका होता है। तान्या की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि अपनी बहन के प्रति असीम गौरव था जो उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी का एक और गहरा राज तब खुला जब पता चला कि अंजलि ने गुप्त रूप से अपने हिस्से की संपत्ति भी तान्या के उजड़े हुए कारोबार को संभालने के लिए लगा दी थी। उसने साबित किया कि बदला लेना कमजोरों का काम है, क्षमा करना और साथ देना ही वीरों का असली गुण है। तान्या ने पहली बार अपनी सौतेली माँ को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी गलतियों और अंजलि की महानता का वर्णन किया। उस पत्र ने अंजलि की सौतेली माँ का भी हृदय परिवर्तन कर दिया, जो अब अपनी बेटी को देखने अंजलि के घर आई थी। उस घर में अब 4 दीवारों के बीच एक ऐसा संसार बसा था जहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अंजलि के ससुराल में अब एक छोटी सी पाठशाला खुल गई थी जहाँ वह गांव की लड़कियों को जीवन जीने की कला सिखाती थी। तान्या वहाँ हिसाब किताब संभालती और समीर खेतीबाड़ी के नए तरीके सीखकर किसानों की मदद करता। वह गांव जो कभी अंजलि पर तरस खाता था, आज उसी के चरणों की धूल को अपना सौभाग्य मानता था। वरुण की पेंटिंग्स में अब तान्या के संघर्ष और अंजलि के त्याग के रंग भरे होते थे, जिन्हें देखने दूरदराज से लोग आते थे। उन दोनों बहनों की किस्मत का वह रहस्य अब पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह था कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। एक दिन अंजलि के पिता पुराने जमींदार साहब बीमार अवस्था में अपनी बेटियों से मिलने आए और उनकी आंखों में तृप्ति के आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि ने अपने अभागे होने के टैग को अपने चरित्र के तेज से जलाकर राख कर दिया है। उन्होंने तान्या के सिर पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह पुरानी अहंकारी लड़की नहीं, बल्कि एक सुलझी हुई और मेहनती महिला बन गई है। उन्होंने अपनी सारी वसीयत उन दोनों के नाम कर दी, पर अंजलि ने उसे जन कल्याण के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा। पिता को गर्व हुआ कि उनकी बेटियों ने धन से ऊपर उठकर मानवता का मुकाम हासिल कर लिया है। वक्त गुजरता गया और स्वर्णपुर के उस पुराने घर की ख्याति एक तीर्थ की तरह फैल गई जहां रिश्तों को जीना सिखाया जाता था। तान्या और अंजलि के बच्चे अब एक दूसरे को सगे भाई बहन से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एकता का पाठ मिला था। अंजलि की बुद्धिमानी ने समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ दिया था जो कहती थीं कि सौतेले रिश्तों में कभी प्यार नहीं हो सकता। उसने दिखाया कि अगर एक स्त्री ठान ले तो वह नफरत की आग में भी मोहब्बत के कमल खिला सकती है। उनका ससुराल अब केवल एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा बन चुका था जिसे न कोई मिटा सकता था न भुला सकता था। अंतिम दिनों में अंजलि और तान्या अक्सर उसी नदी के किनारे जाकर बैठती जहां से उनकी विदाई की पालकी चली थी। तान्या कहती, अंजलि, अगर उस दिन तुमने मेरा हाथ न पकड़ा होता
तो मैं आज कहीं की नहीं रहती। अंजलि मुस्कुराकर कहती, बहन, हाथ तो तुमने पकड़ा था जब तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मैंने तो बस साथ चलने का रास्ता दिखाया। नदी का पानी आज भी शांत बह रहा था, जैसे वह उन दोनों की सफलता की गवाही दे रहा हो। किस्मत का वह खेल अब समाप्त हो चुका था और जीत उस इंसानियत की हुई थी जिसने नफरत को मात दी थी। दो बहनों की इस महागाथा ने पूरे राज्य में एक क्रांति ला दी, जहां अब लड़कियों को भाग्यशाली या अभागी के चश्मे से नहीं देखा जाता था। उनके पिता की वह पुरानी हवेली अब एक ट्रस्ट बन चुकी थी जो अनाथ बच्चों की सेवा करती थी। तान्या और अंजलि की सादगी ने यह सिद्ध कर दिया कि असली ऐश्वर्य वह है जो दूसरों के आंसू पोंछने में काम आए। ससुराल की वह डरावनी परिभाषा अब बदल चुकी थी। वह अब एक ऐसा स्थान था जहां एक लड़की को अपनी नई जड़ों को सींचने का अवसर मिलता था। अंजलि का वह पुराना सूती झोला अब एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया था, जो बताता था कि सादगी में ही ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। अंत में यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि स्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारा चरित्र ही हमारी असली नियति तय करता है। दो सौतेली बहनों का वह ससुराल अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर उदाहरण बन चुका था। अंजलि का त्याग और तान्या का सुधार, ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण जीवन का चक्र पूरा करते थे। जब भी कोई लड़की अपने ससुराल के लिए विदा होती, उसे तान्या और अंजलि की यह दास्तां सुनाई जाती, ताकि वह अपनी बुद्धिमानी से अपनी किस्मत खुद लिख सके। और इस तरह एक छोटे से घर से शुरू हुई यह यात्रा अनंत काल के लिए मानवता की प्रेरणा बन गई।